Good morning and welcome to all of you. In today's session, I am going to explain antonyms taken from Dr. R.S. Agrawal's book, Objective General English. And the questions that I am going to explain today are 1 to 25 of Practice 8:13. So let's get started. Question number 1 is, he is extremely intelligent but प्राउड। वह अत्यंत तेज है लेकिन घमंडी है। इंटेलिजेंट तेज, जो बौद्धिक रूप से तीक्ष्ण हो उसे इंटेलिजेंट कहते हैं। सिंपल साधारण, साधारण। इग्नोरेंट अज्ञानी। वीक कमजोर। और डल सुस्त, डल मंदबुद्धि। तो स्पष्ट है कि इंटेलिजेंट का एंटोनिम क्या होगा? डल होगा, स्ट्रांग का वीक होगा, नोन का इग्नोरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, शी लुक्ड गॉर्जियस इन हर न्यू ड्रेस। गॉर्जियस आकर्षक, सुंदर, बहुत सुंदर। गॉर्जियस का प्रयोग लिबास की सुंदरता साथ साथ शारीरिक सुंदरता को व्यक्त करता है। वाओ, शी वॉज लुकिंग सो गॉर्जियस। वाह, गजब दिख रही थी वह। यानी उसके पोशाक बहुत अच्छे थे, इतने सुंदर उसके पोशाक थे कि वह बहुत बढ़िया दिख रही थी। तो वही चीज है गॉर्जियस, आकर्षक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वह दिख रही थी। जरूर इसमें ड्रेस का वर्णन आएगा, क्योंकि गॉर्जियस कोई तभी दिख सकता है जब उसका पहनावा बहुत आकर्षक हो, बहुत बढ़िया हो। अगली कुरूप, भद्दा, ब्यूटीफुल, सुंदर, ऑर्डिनरी, साधारण, शैबी। यहाँ आंसर होगा शैबी, चूंकि हमें एंटोनिम देना है। शैबी मीन्स होता है भद्दा, शैबी मीन्स होता है गंदा। जिस तरह से ड्रेस को व्यक्त करने के लिए पॉजिटिव सेंस का वर्ड गॉर्जियस है, उसी तरह से ड्रेस को व्यक्त करने के लिए नेगेटिव सेंस का वर्ड शैबी है। ड्रेस के मामले में जो लापरवाह हो उसे भी हम शैबी कहते हैं। तो अब चूंकि यहाँ ड्रेस ही प्रमुख है, इसलिए हम शैबी को सेलेक्ट करेंगे, गॉर्जियस का एंटोनिम ऑर्डिनरी सेलेक्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। We all heard her, but it was a superficial talk. हम सभी लोगों ने उसे सुना, लेकिन यह जो टॉक थी वह सुपरफिशियल थी। इट मीन्स प्रोफाउंड नहीं थी, डीप नहीं थी। सुपरफिशियल मीन्स होता है ऊपरी, ऊपरी। सुपरफिशियल मीन्स सैलो, छिछला, छिछला, हल्की फुल्की बात, ऊपरी बात। प्रोफाउंड गंभीर। डिफिकल्ट कठिन। सेक्रेटिव गुप्त। एंड मिस्टिकल रहस्य, रहस्यमय। सुपरफिशियल के लिए प्रोफाउंड या आप डीप का प्रयोग करेंगे एंटोनिम के रूप में। नेक्स्ट वर्ड इज, ये क्या है? इन होगा क्योंकि बाद में डेज है। इन एंशियंट डेज, प्राचीन समय में, अ फ्रेजाइल ग्लास जार was considered to be more valuable than a human स्लेव। स्लेव मीन्स होता है दास या सेवक। दास या सेवक को एक कमजोर, भंगुर, टूट जाने वाला, ग्लास जार से भी कम महत्वपूर्ण माना जाता था, कम मूल्यवान माना जाता था प्राचीन समय में। फ्रेजाइल का एंटोनिम बताना है। फ्रेजाइल वह होता है जो
गिरे आपके हाथ से तो टूट जाए, बिखर जाए, ब्रिटल टाइप का, ब्रिटल, विक, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल ग्लास जार, जैसे कोई ग्लास का शीशा, ग्लास का पात्र, बर्तन आपके हाथ, शीशे का पात्र अगर आपके हाथ से छूटे तो गिरने पर वो चकनाचूर होगा, चूर चूर हो जाएगा, यानी कमजोर, भंगूर। ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स व्यापक, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, टॉल, लंबा, स्ट्रांग, मजबूत, हेवी, भारी। तो हम क्या देंगे? फ्रेजाइल के लिए स्ट्रांग देंगे, हेवी नहीं देंगे और ब्रॉड नहीं देंगे। द गुप्ता रूलर्स पैट्रोनाइज्ड ऑल कल्चरल एक्टिविटीज। जो गुप्त शासक थे, गुप्त वंश का यहाँ चर्चा हो सकता है, शायद उसी की चर्चा है। द गुप्ता रूलर्स पैट्रोनाइज्ड ऑल कल्चरल एक्टिविटीज। इन लोगों ने संरक्षण दिया। पैट्रोनाइज मीन्स संरक्षण देना। ऑल कल्चरल एक्टिविटीज एंड दस द गुप्ता एरा came to be known as the golden era of Indian history। और इसीलिए जो गुप्त युग था, गुप्त काल था, उसे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। तो पैट्रोनाइज, पैट्रोनाइज संरक्षण देना, क्रिटिसाइज निंदा करना, रिजेक्ट रद्द कर देना, अपोज विरोध करना, स्पर्न ठुकराना। स्पर्न मीन्स होता है ठुकराना, अपोज विरोध करना, मैं अर्थ V1 का लिख रहा हूं। रिजेक्ट रद्द करना, क्रिटिसाइज निंदा करना। तो अपोज होगा। पैट्रोनाइज करना मतलब अपने संरक्षण में किसी चीज को फलने फूलने देना, संरक्षण देना। अपोज कर देना, उसका विरोध कर देना कि ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट मंथ टमाटोज वर क्वाइट चीप। पिछले महीने टमाटर बिल्कुल सस्ते थे, अब यहां कहेंगे बहुत सस्ते थे। इनएक्सपेंसिव, इसे भी हम सस्ता कहेंगे, जो महंगा ना हो यानी सस्ता। कॉस्टली महंगा, इनसफिशियंट अपर्याप्त, इनएडेक्वेट इसका साइनो होगा। लेस कम, लेस इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लिटिल। तो चीप के लिए एंटोनिम क्या होगा? कॉस्टली होगा। चीप मीन्स सस्ता। चीप इंसान के लिए भी यूज होता है घटिया। हिज मूव वॉज कैलकुलेटेड वन, यानी जो मूव उसने लिया, जो स्टेप उसने लिया वह कैलकुलेटेड था, यानी क्या करना है यह पहले से तय था, यह प्लान्ड था, कैलकुलेटेड था, नियोजित था, प्लान्ड था, तय था, निर्धारित था। इडियोटिक, इडियट का एडजेक्टिव बनाया गया है इडियोटिक, मूर्खतापूर्ण। सिंपल साधारण। थॉटलेस अविवेकी, बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे। आर्टलेस, आर्टलेस और आर्टफुल। आर्टलेस का एंटोनिम होता है आर्टफुल। आर्टफुल मीन्स होता है शातिर, यहां शातिर नेगेटिव सेंस है। चालाक, कलाबाज, विक्रमबाज। विक्रमबाज आजकल खूब सुनने को मिलता है। तो ये आर्टफुल होता है। आर्टफुल का उल्टा होता है बिल्कुल आर्टलेस। आर्टलेस मीन्स नादान, इनोसेंट टाइप का। नायव, नायव नादान, इनोसेंट। आर्टलेस है और जो एकदम माहिर हो, जो कपट चाल तिक्रम खूब जानता हो, वह आर्टफुल है। तो कैलकुलेटेड का क्या होगा? थॉटलेस होगा। कैलकुलेटेड मतलब एकदम गणना कर ली गई थी, ऐसे मूव लेना है, तय कर लिया गया था। थॉटलेस बिना थॉट के, उस समय तक कोई थॉट नहीं था, यानी वो थॉटलेस एक्टिविटी थी। क्वेश्चन नंबर 8, आई एक्सेप्ट योर प्लान।
मैं आपकी योजना को स्वीकार करता हूं। डिनाई खंडन करना, डिनाई मना कर देना। इसका प्रयोग क्राइम संबंधी क्रिमिनल एक्टिविटीज से मना करने में, किसी चार्ज से मना करने में किया जाता है। डिसमिस खारिज करना, ही वॉज डिसमिस्ड, उसकी सेवा समाप्त कर दी गई, टर्मिनेट कर दिया गया। रिजेक्ट रद्द करना, रिजेक्ट रद्द करना। डिक्लाइन अस्वीकार करना। दोनों शब्द नहीं देना चाहिए था, डिक्लाइन भी दे दिए और रिजेक्ट भी दे दिए, तो यहां एक्सेप्ट है इसलिए हम रिजेक्ट देंगे। एक्सेप्ट का एग्जैक्ट एंटोनिम रिजेक्ट होगा। डिक्लाइन अस्वीकार करना, लेकिन एक्सेप्ट के लिए हम रिजेक्ट को ही सेलेक्ट करेंगे, डिक्लाइन छोड़ देंगे। शेरलॉक होम्स फर्स्ट ऑफ फिक्टिशियस कैरेक्टर, कुछ यहां छूटा हुआ है बट छोड़िए। फिक्टिशियस मीन्स होता है काल्पनिक। इमेजिनेटिव इमेजिनरी, तो उसका एंटोनिम रियल होगा, क्योंकि रियल मीन्स होता है वास्तविक। इमेजिनेटिव काल्पनिक सिनोनिम हो जाएगा, इमेजिनेटिव काल्पनिक। फैंसी इसे भी काल्पनिक कहें, और फॉरेन विदेशी। फैंसी मीन्स कल्पना भी होता है, और भावनाओं की उड़ान को भी फैंसी कहते हैं। 9 का आंसर ये होगा फिक्टिशियस। इमेजिनरी का एंटोनिम होता है रियल। अगला क्वेश्चन है, इट वॉज रियली अ सिनिस्टर मूव ऑन हिज पार्ट, उसके तरफ से यह जो मूव हुआ वो सिनिस्टर था, अशुभ। अशुभ जो शुभकारी न हो, जो किसी के लिए गुड न हो, जो किसी के वेल बीइंग के लिए न हो, जो हानिकारक हो, जो नुकसानदायक हो, वह सिनिस्टर होता है। शी ऑलवेज बियर्स अ सिनिस्टर लुक फॉर मी, यानी मेरे लिए वो बहुत अशुभ है। जब मैं कभी निकलता हूँ कहीं और उसे देखता हूँ तो कुछ अनहोनी होती है, तो सिनिस्टर लुक उसका हो गया आपके लिए। मैलेवोलेंट द्वेषी, ईर्ष्यालु, एनवियस, जेलस, इसका सिनोनिम होगा। सिनफुल पाप युक्त, वी शुड अवॉइड सिनफुल एक्टिविटीज। ऑस्पिशियस शुभ, ऑस्पिशियस मंगलमय, ऑस्पिशियस अनुकूल। तो सिनिस्टर का एंटोनिम क्या होगा? ऑस्पिशियस होगा। राइट मीन्स सही, राइट मीन्स दाहिना, राइट मीन्स उचित, राइट मीन्स अधिकार। लेकिन जब अधिकार के अर्थ में यह यूज होता है तो प्रायः प्लुरल सेंस में होता है, राइट्स लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पॉलिटिशियंस टुडे आर रॉबिंग द नेशन ऑफ इट्स वेल्थ। आज के राजनीतिज्ञ राष्ट्र के संपत्ति से, इसे राष्ट्र की संपत्ति को लूट रहे हैं। आज के राजनीतिज्ञ राष्ट्रीय संपदा को लूट रहे हैं, रॉब कर रहे हैं। रॉब मीन्स होता है लूट लेना, प्लंडर करना। स्ट्रेंगदेनिंग, मैं स्ट्रेंगदेन का अर्थ बोलूंगा मजबूत बनाना। कंसोलिडेट, फोर्टिफाई, कंसोलिडेट। प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना, बचाना, रक्षा करना। हेल्पिंग आप जानते हैं। इन रीचिंग आंसर होगा, क्योंकि इन रीच में हम संपदा प्रदान कर समृद्ध बना देते हैं। समृद्ध बनाना, प्रॉस्परस बना देना इन रीचिंग है, और एडवांसिंग आगे बढ़ाना, एडवांस। तो आंसर होगा डी, क्योंकि रॉब मीन्स लूट लेना, तो लूटेंगे तो क्या होगा? वेल्थ जो है वो क्षीण होगा, और इन रीच कर देना मतलब संपत्ति से परिपूर्ण बना देना।
दैट मैन इज नोन फॉर हिज एलिगेंस, वह व्यक्ति अपने एलिगेंस के लिए जाना जाता है। एलिगेंस का प्रयोग हम शारीरिक सुंदरता के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए एलिगेंस का प्रयोग हम किसी पैसेज वगैरह के खूबी को व्यक्त करने के लिए भी कर सकते हैं। और बहुत एलिगेंटली आपने हर चीज को सजा करके रखा है अपने घर में, यानी हर चीज को बारीकी पूर्वक आपने सजाया है, जो जहां होना चाहिए वहां आपने उसे रखा है। एलिगेंट एडजेक्टिव होता है और उसका नाउन बनाते हैं तो एलिगेंस हो जाता है। एलिगेंस मीन्स होता है सुंदरता, एलिगेंस मीन्स रमणीयता। एलिगेंस रमणीयता, लावण्यता, सुंदरता, बारीकी, जैसा मैंने एक शब्द ऐड किया था। ऑकवर्डनेस, भद्दापन। इन डेलिकेसी, अब डेलिकेसी मीन्स माधुर्य होता है, कोमलता होता है डेलिकेसी। इन डेलिकेसी है अशिष्टता लिख दूंगा, क्योंकि यह मैनर को बताने वाला शब्द है। क्लमजीनेस, बेढंगापन। एक मैनर में चीज का न होना, एक अच्छे शेप में न होना क्लमजीनेस कहलाता है। और सैवेजरी, क्रूरता, बर्बरता, क्रुएल्टी इसका सिनोनिम होगा। यहां पर एलिगेंस के लिए दैट मैन इज नोन फॉर हिज एलिगेंस, वह व्यक्ति अपने एलिगेंस के लिए जाना जाता है, तो ऑकवर्डनेस भी हो सकता है, क्लमजीनेस भी हो सकता है, बट द बेटर वन इज क्लमजीनेस। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इट इज अ हरक्यूलियन टास्क फॉर मी। हरक्यूलियन मीन्स होता है वेरी डिफिकल्ट। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम। हरक्यूलियन टास्क मीन्स द टास्क दैट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। वह टास्क जिसे करने में काफी श्रम, काफी प्रयास करना पड़े, उसे हम हरक्यूलियन टास्क कहते हैं। बहुत बड़ा काम है यह मेरे लिए, वहां भी हम हरक्यूलियन टास्क का प्रयोग करेंगे। इनडिसेंट, भद्दा। प्यूनी, छोटा। टाइनी इन साइज, टाइनी इन साइज को हम प्यूनी कहते हैं, बहुत छोटा। वेरी स्मॉल। पॉन्डरस, पॉन्डर शब्द का एडजेक्टिव है। पॉन्डर, म्यूज, थिंक, सोचना, विचारना। पॉन्डरस, विचारशील, चिंतनशील। पॉन्डरस, थॉटफुल, कॉन्टेम्पलेटिव, म्यूजिंग। बिग, बड़ा। अब ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। छोटा के लिए क्या वर्ड है? प्यूनी, इसलिए यही देंगे, प्यूनी। द मैन वॉज लिबरेटेड फ्रॉम द चार्ज। यहां अच्छा वर्ड होता है एक्विटेड। ही वॉज एक्विटेड ऑफ द चार्ज। यहां लिबरेटेड दिया गया, ठीक है। लिबरेट मीन्स होता है मुक्त कर देना, बंधनों से मुक्त कर देना। आत्मा को शरीर से मुक्त कर देना भी लिबरेशन है। और स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता क्या है? एक लिबरेशन है, फ्रीडम है। लेकिन यहाँ आरोप मुक्ति में भी लिबरेट का प्रयोग किया गया। लिबरेट मीन्स होता है मुक्त कर देना। इमेंसिपेट उसका सिनोनिम हो जाएगा। इमेंसिपेट, मुक्त करना। लिबरेट, इमेंसिपेट, फ्री, फ्रीड सिनोनिम होते हैं। इनक्लोज, संलग्न करना। आवेदन में हम सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स संलग्न करते हैं। आप लिखते हैं हियर विद, आई एम एनक्लोजिंग हियर विद, और आप जो जो संलग्न करते हैं उसे उसमें ऐड करते हैं। कॉन्सील, छिपाना। कॉन्सील, छिपाना। और इम्प्रिजन्ड, कैद कर देना, जेल दे देना, सजा दे देना, कैद कर देना।
तो लिबरेट करना मतलब बंधन से मुक्त कर देना, आजादी दे देना, और इम्प्रिजन कर देना यानी जेल में डाल देना, जेल में बंद कर देना। तो आंसर डी होगा। जेन्युइन ड्रग्स आर अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द मेडिकल शॉप्स। अधिकांश दवा की दुकानों पर असली दवाइयां उपलब्ध रहती हैं। जेन्युइन, असली, जिसे बोलचाल में लोग कहते हैं कि दवा ओरिजिनल है ना, जेन्युइन है ना, ये ज्यादा बढ़िया वर्ड है। हार्मफुल, हानिकारक। रॉन्ग, गलत। ड्यूबियस, दोहरा। ड्यूबियस, संदिग्ध। उसके दोहरे नेचर से मैं वाकिफ हूं, मैं जानता हूं उसके दोहरे चरित्र को। स्प्यूरियस, जाली, नकली, मिथ्या, गलत। जेन्युइन का एंटोनिम स्प्यूरियस होता है। 16. फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम स्पीकिंग सो र्यूडली टू रंजीत। पहली बार मैं उसे रंजीत से इतनी असभ्यता पूर्वक बात करते हुए देखा। र्यूडली का अर्थ होगा असभ्य तरीके से, असभ्य तरीके से, उदंडता पूर्वक। सॉफ्टली, सॉफ्टली, नॉट हार्डली, नॉट इन अ हार्ड मैनर, सॉफ्टली। हिंदी में क्या कहें? मुलायम तरीके से, आराम से। जेंटली मीन्स भी होता है आराम से। कोमलता पूर्वक या कोमल तरीके से। पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक। पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक। स्लोली, मंद, स्लोली, धीमा, धीमी गति से। तो र्यूडली के लिए पोलाइटली का प्रयोग करेंगे। र्यूडली यानी उदंडता पूर्वक व्यवहार हो गया, पोलाइटली विनम्रता पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है और क्वेश्चन है, द न्यू गवर्नमेंट हैज अबॉलिश्ड द गोल्ड कंट्रोल एक्ट। The new government has abolished. Abolish means उन्मूलन करना। वह प्रथा जो लंबे समय से स्थापित है, चल रही है, उसे हटा देना, उन्मूलन करना कहलाता है। इरेडिकेट, अपरूट इसका सिनोनिम होगा। इरेडिकेट, अपरूट, एलिमिनेट इसका सिनोनिम होगा एबोलिश का। एंटोनिम इसका एस्टैब्लिश होता है। देखते हैं यहां क्या है। अप्रूव, स्वीकृत करना, अनुमोदन करना। पास, लागू करना। रीस्टोर, पूर्वावस्था में लाना, खोए हुए चीज को उसके पहले की अवस्था में ला देना, रीस्टोर कहलाता है। रीस्टोर पीस, शांति बहाल करना। रिमूव, हटाना। तो जो यहाँ शब्द है एबोलिश, उन्मूलन करना, अब हटा दिया। यहाँ जो लाइन है, द न्यू गवर्नमेंट हैज अबोलिश द गोल्ड कंट्रोल एक्ट। गोल्ड कंट्रोल एक्ट को नई सरकार ने हटा दिया, कहा कि नहीं ये नहीं रहेगा, और नई सरकार ने उसे पास कर दिया। यानी पास कर देना यानी जारी कर देना, लागू कर देना। तो आंसर बी होगा एबोलिश का। ऐसे एबोलिश के लिए स्टैब्लिश वर्ड बहुत अच्छा होता है एंटोनिम के रूप में, लेकिन यहां नहीं दिया गया है। He was asked to accelerate the pace of work. कार्य की गति को, पेस मीन्स गति, पेस मीन्स स्पीड, कार्य की गति को तेज करने के लिए उसे कहा गया। एक्सीलरेट मीन्स होता है तेजी लाना, गति बढ़ाना। एक्सीलरेट से ही बनता है एक्सीलरेटर। चेक, रोक देना।
चेक मीन्स रोकना, कंट्रोल नियंत्रित करना, कंट्रोल नियंत्रित करना, स्लैकन सुस्ती से करना, मंद गति से करना, शिथिलता पूर्वक कार्य करना, सुपरवाइज निरीक्षण करना, देख रेख करना, निरीक्षण करना, देख रेख करना। ही वॉज आस्क्ड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ वर्क, कहा गया कि भाई कार्य की गति बढ़ाएं तो स्लो कर दें, शिथिल कर दें, स्लैकन एंटोनिम होगा। 19 ही लुक्ड इलेटेड ऑन हियरिंग द न्यूज, न्यूज को सुन करके वह बहुत प्रफुल्लित दिखा और गौरवान्वित दिखा। इलेटेड गौरवान्वित, प्रफुल्लित, एक्सैस्परेटेड क्रोधित, ये सभी एडजेक्टिव बन गए, पास्ट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव हैं। डिप्रेस्ड उदास, निराश, तनावग्रस्त, डेस्परेट पागल सा, he was desperately trying to commit suicide, तो desperate पागल सा, they were desperately demanding for some food, तो बेतहाशा पूर्वक वे लोग कुछ भोजन मांग रहे थे। तो डेस्परेट जो होता है वो सामान्य जैसा व्यवहार नहीं करता, पागल जैसा व्यवहार करता है, उसका विवेक शून्य हो गया रहता है, वो डेस्परेट है, एकदम आतुर है, व्याकुल है, बेचैन है। एंक्सस उद्विग्न, अब उद्विग्न क्या है? चिंतित, एंक्सस उद्विग्न या चिंतित। तो इलेटेड के लिए प्रफुल्लित, गौरवान्वित, प्रसन्न, तो डिप्रेस्ड होगा उदास, निराश, तनावग्रस्त। 20 गांधी जी ऑलवेज एडवोकेटेड द यूज ऑफ इंडिजिनस गुड्स, गांधी जी ने हमेशा दलील दी, इन्होंने हमेशा पक्ष रखा कि हम देसी सामानों का ही यूज करें। इंडिजिनस स्वदेशी, अपने देश का, इट मीन्स नेटिव। चीप सस्ता, नेटिव स्वदेशी, सिल्ली पागल, और फॉरेन विदेशी। विदेशी तो क्या एंटोनिम होगा? नेटिव हो चाहे इंडिजिनस हो, फॉरेन होगा 20 का डी। 21 हिज टिमिडिटी प्रूव टू बी कॉस्टली, उसकी कायरता भारी पड़ी, उसकी कायरता भारी पड़ी। टिमिडिटी मीन्स होता है कायरता, कोवार्डिस इसका सिनोनिम होगा। चिकन हार्टेडनेस, बोल्डनेस, साहस, एरोगेंस, घमंड, सेल्फ असासन, सेल्फ असासन, आत्मदृढ़ता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मबल या आत्मविश्वास। तो अब क्या दें? सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ठीक है, बोल्डनेस भी ठीक है, लेकिन टिमिडिटी के लिए एग्जैक्ट वर्ड बोल्डनेस होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं। डिफिडेंस का एंटोनिम होता है कॉन्फिडेंस। डिफिडेंस मीन्स आत्मबल की कमी, और आत्मबल के लिए हम कॉन्फिडेंस का प्रयोग करते हैं। टिमिड था, वह टिमिड है, टिमिड था तो बोल्ड है, करेजियस है। आंसर 21 का ए होगा। इन ऑल प्लेसेस एट ऑल टाइम्स देयर इज अ प्रोफ्यूजन ऑफ टैलेंट, हर समय में हर जगह पर टैलेंट की प्रचुरता रही है, भरपूरता रही है। प्रोफ्यूजन शुद्ध हिंदी में इसे विपुलता कहते हैं।
अब हिंदी में बोल लेता हूं बढ़िया से, लेकिन स्पेलिंग गलत हो जाता है। अब विपुलता ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे, मैं नहीं जानता, आप देख लेंगे डिक्शनरी में। विपुलता क्या है? प्रचुरता, भरपूरता। विपुल नाम लोग रखते हैं। प्रचुरता, भरपूरता, प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूज वर्ब का यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब प्रोफ्यूज वर्ब का प्रयोग, इट वाज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, पिचकारी की तरह खून बह रहा था, वहां हम इट वाज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली का प्रयोग करते हैं। प्लेंटी, भरपूरता, पर्याप्तता। जेनेरोसिटी, उदारता। अवसन, अरुचि। और स्कारसिटी, कारसिटी, अल्पता। कारसिटी, अल्पता। तो आंसर होगा डी 22 का। क्वेश्चन नंबर 23। ही इज ए मैन ऑफ मिलो टेम्पर। वह ठंडे मस्तिष्क का आदमी है, ठंडे स्वभाव का आदमी है, यानी उसके व्यवहार में गर्मी नहीं है, थोड़ा ठंडा सा है, शांत सा है। मिलो, ठंडा, शांत। कूल एंड कंपोज्ड, कूल एंड कंपोज्ड को हम मिलो कहते हैं। टेम्पर उसके स्वभाव को बता रहा है। एक्साइटेबल, उत्तेजना वाला। हॉट, गर्म। इरेशनल, अप्रासंगिक। इनएप्रोप्रिएट, इरेशनल, इनएप्रोप्रिएट। इलॉजिकल, इरेशनल का सिनोनिम इलॉजिकल होता है। फिकल, अस्थिर, चंचल। मार्केट के लिए, प्राइस के लिए, प्राइस की वॉलेटिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम फिकल का प्रयोग करते हैं। इसका सिनोनिम होता है वॉलेटाइल, अनस्टेबल। वॉलेटाइल और अनस्टेबल। ही इज अ मैन ऑफ मिलो टेम्पर, यानी हॉट टेम्पर उसका एंटोनिम होगा। हॉट टेम्पर वाला आदमी गर्म खून का होगा। मिलो टेम्पर जिसके खून में गर्मी कम हो, जो गुस्सा जल्दी ना हो, कंपोज्ड हो, कूल हो, वह मिलो टेम्पर का आदमी होता है। द डॉक्टर, आई एम सॉरी, द एक्टर इज वेल नोन बोथ फॉर हिज ह्यूमिलिटी एंड कॉरेज। अपने साहस और अपनी ह्यूमिलिटी, हम्बल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अपनी विनम्रता और अपने साहस के लिए डॉक्टर, एक्टर जाना जाता है, डॉक्टर निकल रहा है मुंह से। जेंटिलनेस, सुशीलता, सुशीलता। ऑनेस्टी, ईमानदारी। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। और प्राइड, गर्व, अहंकार। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। प्राइड दें। 25। ही वॉज इन अ डिजेक्टेड मूड। वह उदास मूड में था। डिजेक्टेड मीन्स उदास होता है। सैड, इरिटेबल, चिड़चिड़ा, बहुत जल्द गुस्सा हो जाने वाला। रोमांटिक, रोमांचित, रोमांचकारी। जुबिलेंट, प्रसन्न, प्रसन्न। एंड रिजेक्टेड, रद्द। अब डिजेक्टेड उदास होता है। जुबिलेंट, जोवियल, जुबिलेंट, जोवियल, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो 25 का आंसर बी होगा। अब आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें, बहुत सारे लोगों तक इसे आप पहुंचाएं, और एक तरह से मेरा सहयोग होगा यह। थैंक यू सो मच।